थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूं। लेट्स गो। यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि मैं आम का पेड़ हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो? क्योंकि यीशु मसीह का एक एक वचन इतना गहरा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको सोचने के लिए पवित्र आत्मा की मदद चाहिए। उसने क्यों नहीं कहा कि मैं किक्कर हूं, तुम मेरी टालियां हो, मैं अमरूद हूं, मैं आम हूं, मैं लीची हूं और तुम मेरी टाहनियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारी लीची लेके आओगे, बहुत सारा फ्रूट लेके आओगे। उसने अंगूरों की बेल की बात ही क्यों की? अगर आम का पेड़ सूख जाए, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, लोग उन्हें काट के प्याले बना लेते हैं, क्रॉस बना लेंगे, चलो चर्च लेके चलेंगे। आम का पेड़ सूख जाए, चलो इसका फर्नीचर बना लेते हैं, चलो इसका कोई काम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर डाली अंगूरों की सूख जाए तो वो किसी भी काम की नहीं बल्कि जला दी जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वचन को कंप्लीट कैसे करना है? इस वचन को कंप्लीट करता है मत्ती 5:7 से 13 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 5:13। जीसस ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाए। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। उसने ये नहीं कहा तुम एक शानदार कुर्ता हो, तुम एक शानदार कमीज हो, तुम एक शानदार कपड़ा हो। क्योंकि अगर एक शानदार कपड़ा तन पे नहीं रहता तो मम्मी काट कर उसकी छोटी बहन की फ्रॉक बना देती जब वो फट जाए। जो लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता उनको मालूम है कैसे बनाती हैं। पर्दे की फ्रॉक बना देते, पर्दा फट गया उसकी फ्रॉक, अच्छा फ्रॉक भी फट गई, उसका पोचा भी चला गया, उसके बाद भी वो काम आता रहता कपड़ा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम कपड़ा नहीं हो, तुम नमक हो। कहता अगर नमक खराब हो गया तो फिर धत तेरे की, वो किसी काम का नहीं, मनुष्यों के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। उसने कहा अगर वो व्यभिचार, वो गलती, अविश्वासी करे तो हो सकता है उसकी जिंदगी किसी ना किसी काम आ जाए। लेकिन अगर एक विश्वासी बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं, वो पैरों के नीचे रौंदा जाएगा, अविश्वासी से बुरी हालत हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं होगा। मसीह में आने के बाद सिनेरियो चेंज हो गया। मसीह में आने के बाद सारी परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर ने कहा अब तुम अंगूरों की बेल की टाहनियां हो, पर यह बात अब तुम याद रखना, तुम मुझ में हो तो फलते रहोगे। जिस दिन मुझसे बाहर हुए तो इस टहनी की तरह तुम फेंक दिए जाओगे, उसके बाद सूख जाओगे और उसके बाद इसका कोई फर्नीचर नहीं बनेगा, इसका कोई काम नहीं होगा, सीधा जला दिए जाओगे और ये किसी काम नहीं आएगी। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम ब्रांचेस हो, लेकिन किसकी? अंगूरों की। कि अगर तुम क्रिश्चियन होके बिगड़ गए तो तुम्हारी हालत अविश्वासियों से भी बुरी होगी, तुम्हारी हालत दूसरे लोगों से भी ज्यादा खराब होगी, तुम उनसे भी कहीं अधिक गरीबी और श्राप और बीमारियों के नीचे होगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा तुम पाप में थे और मुझ में आए, और अगर फिर पाप में चले गए इससे अच्छा होता कि तुम आते ही नहीं। क्योंकि सच्चाई को जानकर पाप में जाना आपकी हालत को 7 गुना बुरा करता है। वचन इस प्रकार बाइबल में कहता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम टाहनियां हो, तुम नमक हो। अगर नमक बिगड़ गया, अगर नमक में रेत मिल गई, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, कोई दुनिया की सियानी औरत, डॉक्टर, साइंटिस्ट उस नमक को ठीक नहीं कर सकता।
वो बिगड़ गया, अब वो कोई काम का नहीं। अब वो पैरों के नीचे लिखा फेंक दिया जाएगा और मनुष्यों के पैरों के वो नीचे आएगा। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं अंगूरों की बेल हूं, तुम मेरी टहनियां हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो। अगर तुम फले तो मेरा बाप तुम्हें छांटेगा, वो तुम्हें छांटेगा ताकि तुम और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ, अगले सीजन और फल लेके आओ। जो मेरे पिता के वचन पे रहेगा हर सीजन में नया फल और बड़ा फल लेके आएगा। पिता का वचन कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में जो वफादारी के साथ उसके वचनों पे खड़े हैं, आप और आपका परिवार 100 गुना फलों को लाने के लिए और शॉक सरप्राइज देने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, मेरे को और ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।